रमज़ान में गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा बग़ैर केमिकल के आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी कॉन्सनट्रेट, जिसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जिसके अंदर ना केमिकल हैं, ना कोई ज़्यादा शुगर है, जिसको आप हेल्दी बना सकते हैं। अपने घर वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए बना सकते हैं। बहुत हेल्दी सा स्ट्रॉबेरी जूस, इसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रखें। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, हाफ़ kg मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली हैं। इनको धो लिया है, साफ़ कर लिया, इनके पत्ते उतार दिए हैं। इनको इस तरह धो के साफ़ कर लिया है। फ्रेश ताज़ी स्ट्रॉबेरी लेनी है। इसके लिए इस तरह हम इसके स्लाइस काट लेंगे स्ट्रॉबेरियों के, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, मोटे बारीक जैसे आप काटना चाहें इसको काट लें आप। इस तरह इनको सब स्ट्रॉबेरीज़ को, हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह हम काट लेंगे। इस तरह सारी स्ट्रॉबेरीज़ को हमें काटना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप शुगर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बस 1 कप शुगर डालेंगे। इसके अंदर हम 1/4 कप डालेंगे हम फ्रेश लेमन जूस। इसके अंदर फ्रेश उसी वक्त निकाल के हम लेमन जूस डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे इसके अंदर हम। फ्रेश होना चाहिए लेमन जूस और इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके अंदर विटामिन सी होता है। इसको बस 10 मिनट के तक पकाएंगे और इसको सॉफ़्ट कर लेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्ती सॉफ़्ट हो जाए। इतनी देर इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इस तरह पक रही है ये, और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आपने इसके हाई फ्लेम करके ढक दिया तो सब इसका शीरा और ये सब प्लेट से बाहर आ जाएगा। जब बॉयल आएगा तो इसको लो फ्लेम पे ही इस तरह पकाना है और खोल के 2-3 मिनट बाद इस तरह चलाते रहना है। अब ये पक गया है, इसको अब मैं ठंडा करूँगी अच्छी तरीके से। ठंडा करना इसको ज़रूरी है। अब ये ठंडा हो गया है। अब लेंगे हम जग, उसके अंदर हम इसको सबको पीस लेंगे एक साथ। 1 मिनट तक इसको पीसेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा पिस जाए ये। इसको हम अच्छी तरह पीस लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रहता है रमज़ान में, गर्मियों के लिए आप बनाएं इसको, घर वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए। ना इसके अंदर कोई केमिकल है, ना कोई ज़्यादा शुगर है। फ्रेश फ्रूट से बनाया हुआ जूस बनेगा। इसको आप इफ्तार में बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको इस तरह की और कोई जूस की, हेल्दी जूस की रेसिपीज़ चाहिए हों तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। देखिए इतना पीसना है बारीक के ताकि इसकी नज़र ना आए स्ट्रॉबेरीज़ के पीस, और जो इसके बीज होंगे वो नज़र आएंगे। थोड़े बहुत पिस जाएंगे और थोड़े बहुत रहेंगे। फिर इसको हम बर्फ़ डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे। इसको आप बना के इस तरह इस टाइम पे पीस के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप बाहर मत छोड़िएगा। बाहर इसके अंदर कोई केमिकल, कोई इस तरह की हमने चीज़ नहीं डाली। अगर आप बाहर डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इस तरह आइस क्यूब्स की ट्रे में जमा भी सकते हैं। आप इसको किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। इस तरह हम आइस क्यूब्स डालेंगे ग्लास के अंदर, और ये डालेंगे जो हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी का प्यूरी। आइस क्यूब्स डालेंगे और ठंडा पानी डालेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे अब ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। 1 गिलास में कम से कम ये 1/4 कप डालिएगा, और आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करके आप देख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश ताज़ा फलों से बनने वाला जूस तैयार है। ना कोई इसमें केमिकल, ना कोई ज़्यादा शुगर। जो शुगर हमने डाली है वो थोड़ी सी ही डाली है, बाकी अपनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी की है। अगर आप इस वक्त पे टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो इस तरह आप और डाल दें। मैंने टेस्ट किया था, मुझे कम लगा तो मैंने और डाल दिया।
इस तरह आपको ठंडे आइस क्यूब्स के साथ सर्व करना है और ठंडा ही पानी डालना है। इसको हम सर्व करेंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ताज़ा फ्रेश फलों से बनने वाला जूस तैयार है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा रेसिपी को, ताकि सब ट्राई कर सकें, इंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है। ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट तैयार है। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता 1 महीने तक। बाहर नहीं रखना, इसको फ्रिज में ही रखना है। देखिए अब इसको ट्राई और फ़ौरन बना के फ़ौरन सर्व करना है, पहले से बना के नहीं रखना। अगर आप पहले से बना के रख देंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा। ना हमने कोई केमिकल डाला, ना कोई कलर डाला।